बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ मज़ेदार और नए स्टाइल में मछली की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें हम ऐड करेंगे फूल गोभी और आलू, ताकि कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन और प्रोटीन भी मिले। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं मछली। मेरे पास यहाँ तकरीबन 1 किलो जितना मछली है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। और ये मैंने आधा किलो फूल गोभी लिए हैं, इसे भी मैंने ये बड़े साइज़ में काट लिए हैं। 1 पाव मेरे पास आलू है, नए वाले आलू हैं, इसके मैंने छिलके नहीं उतारे। तो इसे काट के मैंने पानी के अंदर ही भिगो के रखे, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। तो कुछ मसाले हमारे ये हैं। एक बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इसे मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। और ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज इसे फाइन कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाले, नमक 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। और ये गार्निश के लिए धनिया है। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब इसमें हम तेल शामिल करेंगे। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने तेल शामिल किया है और इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, प्याज शामिल करेंगे इसमें और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा ये नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो मज़ीद इसे हम 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे, ताकि हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज का कलर हमारा ये चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर चाहिए था, बस इतना काफ़ी है। तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में आधा मिनट और भून लेंगे। तो ये देखिए आधा मिनट मैंने इसकी भुनाई की, तो इसका भी कलर चेंज हो चुका है और लहसुन का अच्छा सा खुशबू आना शुरू हुआ है। तो हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर शामिल कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट। तो ये देखिए भुन चुका है। तो इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। और माज़रत मैं बताना भूल गई थी कि इसमें आप अजवाइन भी शामिल करें। तो ये देखिए हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल किया और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और इसको हम 2-3 मिनट और भून लेंगे, थोड़ा पानी और शामिल करके। तो ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से और भून लेंगे, ताकि मसाले की जो महक है वो ख़त्म हो जाए इसमें से। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें मछली शामिल करेंगे हम। तो ये देखिए मछली डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, ताकि जो मसाले सारे हमारे मछली में अच्छी तरीके से लग जाए। तो ये देखिए मैं इसे 2-3 मिनट अच्छी तरीके से इस तरीके से मिलाऊंगी और भूनती रहूँगी। तो ये देखिए ये भुन चुका है। तो इसके अंदर मैं आधा कप पानी शामिल करूँगी और इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर मैंने पानी डाला था, सारा ड्राई हो गया। ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है। तो आराम आराम से हम चम्मच चलाएंगे, ताकि मछली हमारी ना टूटे, क्योंकि गरम मछली टूट जाते हैं और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बहुत आराम से इसी तरीके से चलाएंगे। और इसे 2-3 मिनट हमने भुनाई कर ली और इसे एक प्लेट में अब निकाल लेंगे।
तो ये देखिए सारे मछली मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। अब ये मसाले जो है इसको अच्छी तरीके से हम दोबारा से मिलाएंगे ताकि जो चिपके हुए निकल जाए, और इसमें आलू शामिल करेंगे। तो इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ अभी। और इसमें हम शामिल कर देंगे फूल गोभी। और इसे भी हम अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ मिला लेंगे। थोड़ा ये मिलाने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये मिल जाता है। तो ये देखिए मिक्स हो चुके हैं मसालों के साथ। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मैं हिला दूँगी फिर से। 2-3 मिनट मैं इसे इस तरीके से पकने दूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है ये डिश, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये 50% तक कुक हो चुका है। अब इसमें हम मछली शामिल कर देंगे और बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि अभी बहुत गर्म है, ये टूट जाएंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास मैंने भर के पानी शामिल कर दिया है। इसमें थोड़ा पानी और जाएगा तो मैं इसमें आधा कप और पानी शामिल करूँगी ताकि पकने के बाद ये इतना ही इसका शोरवा रहे। और इसका जो फ्लेम है मैं बिल्कुल हाई कर दूँगी। तो ये देखिए अब इसमें अच्छा सा ये बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो फ्लेम को मैं मीडियम करूँगी और फिर इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमने इसमें जितना पानी शामिल किया था बहुत सारा इसमें से पानी कम हो गया है। और ये जो पानी देखे बिल्कुल ये हमारी सब्ज़ी और मछली के नीचे नीचे तक है और ये सब्ज़ी अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम धनिया। धनिया बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। और इसे मैं कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए और चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ करके। तो ये देखें 2-3 मिनट हो चुके। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो आप ख़ुद बताइए दिखने में कितना प्यारा है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी जितने भी फ़ायदे मैं आपको बताऊं कम हैं। मछलियों से आपको पता है कितने इसमें फ़वाइद हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए, और बहुत ज़्यादा इसकी फ़वाइद है। सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। बहुत लोग सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने भी इसी तरीके से रेसिपी को ट्राई करना है और मज़े मज़े की रेसिपी तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो ये देखें बहुत अच्छी लग रही है। अब थोड़ी सी मैं धनिया शामिल करूँगी गार्निश के लिए। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि रेसिपी कैसा लगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, फ्री है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत लग रहा है ये। आप इसे चावलों के साथ बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार है ये। और आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। प्लीज़ चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। अगले वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। बहुत सारे दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और आप लोग भी सब अपने अपने घर में खुश आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।